नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश को। इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनको जानेंगे विस्तार से। और देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में अगर बात किया जाए बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट, कोई भी एग्जाम हो, बिहार सचिवालय, तो उसमें देखिए बुद्ध, जैन, ये हर्यक, मौर्य, गुप्त, इनसे प्रश्न ज़्यादातर उठते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा बिहार दरोगा 75 डेज की सीरीज में कई सारे लेक्चर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, और सभी लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, हर्यक वंश। देखिए दोस्तों, क्या कहता है, हर्यक वंश के प्रमुख शासक के बारे में एक बार जान लेते हैं। पहला जो शासक माना जाता है ये है भट्टिय, उसके बाद बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड, फिर नागदशक, है ना। तो हमें ध्यान में रखना है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, इनसे प्रश्न बनते हैं। देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, भट्टिय को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, और भट्टिय शायद ही आपको ऑप्शन में मिले, है ना। लेकिन आप ध्यान रखें, वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, निम्न में से पितृहंता वंश है डैश, कई सारे आपको वंश मिलेंगे, हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, है ना। तो ध्यान रखना है, पितृहंता वंश कहते हैं किसे, हर्यक वंश को। और अगर ये पूछ ले प्रथम पितृहंता कौन था, तो ये था अजातशत्रु। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं वास्तविक संस्थापक बिंबिसार के बारे में। देखिए क्या कहता है, मगध साम्राज्य की नींव बिंबिसार ने रखी थी। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है, मगध साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, बिंबिसार ने, ठीक है। और बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसने अपने आसपास के राज्यों से वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। और बिंबिसार ने अपनी जो राजधानी है, ये मगध की राजधानी, इसे राजगृह में बनाया था। ध्यान रखिए, हम लोगों ने जब पढ़ा था 16 महाजनपद की राजधानी कल वाले लेक्चर में, तो उसमें पढ़ा था मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह या गृहब्रज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। गृहब्रज या राजगृह ट्रिक था, मगध में कल, गृह में ब्रजगृह, गिरी, ब्रज मतलब जो वज्र जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, तो होगा आंसर राजगृह में, ठीक है। फिर देखिए आगे कहता है, बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी वंश के शासक चेटक की पुत्री चेलेना से, ध्यान रखिएगा, चेलेना से विवाह जो है विवाह संबंध मजबूत करने के लिए बनाया अपने साम्राज्य को। तो आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि वैशाली की जो चेलेना जिससे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, ये किस वंश की थी, तो ये ध्यान रखना है, लिच्छवी वंश की। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें तो देखिए, कौशल के शासक प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी, कई जगह कौशला देवी भी लिखा रहता है, ध्यान रखिएगा, कौशल देवी से विवाह किया, जहां से बिंबिसार को काशी जो है ये दहेज में मिला। तो देखिए, पहला विवाह हम लोगों ने देखा था कि चेलेना से किया था, है ना। दूसरा जो है प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से किया और काशी से दहेज में मिल गया। फिर देखिए पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी जो है इसने विवाह किया था। आगे देखिए कहता है, ये क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है, अवंती के शासक प्रदोत पांडु रोग से पीड़ित थे, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनकी सेवा में भेजा था, और प्रगोत से भी इनकी मित्रता जो है स्थापित हो गई। तो 3 विवाह हो गए,
एक जो है मित्रता स्थापित कर ली, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो है राजवैद कौन था? जीवक था, ध्यान रखना है हमें। बिंबिसार का राजवैद जीवक, पूछा जाता है एग्जाम में। बिंबिसार को देखिए जैन ग्रंथ में श्रोणिक कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंबिसार को जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? श्रोणिक, ध्यान रखना है, श्रोणिक कहा गया है बिंबिसार को। क्लियर है? देखिए ये सवाल कई दफा पूछा गया है कि बिंबिसार महावीर, जैन एवं बुद्ध के समकालीन था। हर्यक वंश का कौन सा शासक जो है महावीर, जैन एवं बुद्ध के समकालीन था? या तो इस तरह से पूछा गया है कि महावीर जैन एवं बुद्ध के समकालीन शासक था, है ना। तो ध्यान रखना है बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जाना, एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले कि आपने पढ़ा कि इसने ही जो हर्यक वंश की स्थापना की थी, इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी जो थी ये राजगृह में थी, ठीक है। इसने पहला विवाह जो है चेलेना से किया था, उसके बाद कौशला देवी से किया, जहाँ पे इसको फिर ये मिला काशी दहेज में मिला। फिर हम लोगों ने पढ़ा पंजाब की राजधानी राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, है ना। प्रसेनजीत जो कि पांडु रोग से पीड़ित थे, उनके सेवा सत्कार के लिए जो है अपने राजवैद जीवक को भेजा था, है ना। इतना महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा। और जैन ग्रंथ में इसे श्रोणिक कहा गया है। और बिंबिसार एक ऐसा शासक था जो महावीर, जैन और बुद्ध का समकालीन था। क्लियर है? अब देख लेते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये से भी पूछा जाता है, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब टॉपिक से। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ ले अजात शत्रु का उपनाम क्या था, तो ध्यान के रखना है कुनिक। अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया, जिसमें अजात शत्रु को कैद कर लिया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौशल नरेश की बहन कौशला देवी से विवाह किया, लेकिन यहां पर अजात शत्रु ने कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया, जिसमें कि अजात शत्रु को कैद कर लिया, लेकिन बाद में जो है दोनों में संधि हो गई। उसके बाद देखिए प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु के साथ किया, और पुनः जो है काशी जो है अजात शत्रु को दहेज में मिला। ध्यान रखना है, वजीरा किसकी पुत्री थी? प्रसेनजीत की। क्लियर है? आगे कहता है अजात शत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार या वशाकार की सहायता से लिच्छवियों के साथ लगातार 16 वर्ष तक संघर्ष किया और लिच्छवियों को पराजित किया। ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ने तो इससे वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन अजात शत्रु और अपने मंत्री जो जिसका नाम वत्साकार या वत्साकार है, इसकी सहायता से इसने लिच्छवियों के साथ 16 वर्ष तक संघर्ष किया और अंततः जो है लिच्छवियों को पराजित कर दिया। युद्ध में देखिए अजात शत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, जिसे कहा जाता है रथ मूसल एवं महाशिला कंटक। ध्यान रखिए यह पूछा गया सवाल है कि ये हथियारों का प्रयोग किसने किया था, तो अजात शत्रु ने। आगे कहता है कि अजात शत्रु ने अपने जीवन के अंतिम समय में सोन व गंगा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछ ले कि हर्यक वंश के किस शासक ने सोन व गंगा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराया था, तो ध्यान क्या रखना है? अजात शत्रु ने। आगे देखिए अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी थी। ध्यान रखना है, अजात शत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। उसने क्या किया? अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। और देखिए ये पिता की हत्या करने का जो स्टार्ट किया था, ये अजात शत्रु ने ही किया था, है ना। इसलिए इसको पहला पितृहंता कहा जाता है अजात शत्रु को। तो ध्यान रखना है अजात शत्रु के बारे में, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें जरूर ध्यान में रखना है कि इसका उपनाम जो है कुनिक था। इसने प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया, है ना। बाद में दोनों में संधि हुई, फिर इसने प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह इससे करवा दिया, और फिर से इसे जो है काशी दहेज में मिल गया। फिर जो है इसने अपने मंत्री वत्साकार के साथ 16 वर्षों तक लिच्छवियों के साथ संघर्ष किया, जिसमें कि लिच्छवियों को पराजित किया था। ध्यान रखना है, गंगा और सोन के किनारे एक दुर्ग का निर्माण कराया था, है ना। और अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। आगे देखते हैं उदयन के बारे में।
अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। इसमें क्या हो रहा था कि सभी शासक को उनके पुत्र ही मार दिया करते थे, है ना। जैसे ये शासक तो उनको उनका बेटा मारा, फिर इसको इनका बेटा मार दिया ये, फिर इसको कोई और इसका बेटा मारेगा। तो इस तरह से सभी पिता की हत्या कर रहे थे, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन। आगे देखते हैं, कहता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि लाखों बार कहीं ना किसी हर एक एग्जाम में पूछा गया है ना। लगभग आपको ये सब कॉमन क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिए, उदयन ने। और पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद देखिए नागदशक। ये नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपसे पूछ ले हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखना है नागदशक। क्लियर है। फिर देखिए कहता है कि नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। और मगध में एक नए वंश नागवंश की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, नागवंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। किसकी हत्या करके? नागदशक की हत्या करके। क्लियर है। तो देखिए हर्यक वंश से सिर्फ और सिर्फ हर्यक वंश से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका लेक्चर आपको, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। छोटा छोटा वीडियो ही बना रहे हैं, है ना। आगे और भी वंश हमें पढ़ने हैं। धन्यवाद।